सर, मेरा नाम विनोद सिंह पंवार। मैं जोशीमठ का रहने वाला हूँ। मैं तपोवन इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करता था। आज अचानक सुबह 10:30 बजे के आसपास ग्लेशियर आने के कारण टनल में पानी भर गया था और पानी भरने के कारण हम ऊपर टनल के सरिया के द्वारा आधे रास्ते तक आए। फिर आईटीबी की टीम आई, उन्होंने हमें निकाला और सब सही है। फिर हम यहाँ आईटीबी के हॉस्पिटल में सुनील में। श्रीनिवास रेड्डी है, मेरा गांव श्रीशैलम नज़दीक में आंध्र प्रदेश का। तो हम लोग तो इधर टनल में काम करने के टाइम में पानी आ गया और टनल में फंस गया। इसी के टाइम में आईटीबीपी रेस्क्यू टीम आके हमारे को बचा दिया, हॉस्पिटल ले लेके गए। हमारे को इधर सुविधा है, हमारा हेल्प कर दिया। ठीक है, अच्छा। मेरा सबको नमस्कार। मेरा नाम बसंत है। मेरा घर नेपाल है। नेपाल देश, जिला प्युठान, राप्ती अंचल, गौमुखी गाउँपालिका, वार्ड नंबर 3, रजबरा मेरा घर। और मैं नेपाल के रहने वाले हूँ और हम थे इस साल अभी उत्तराखंड गढ़वाल में, भारत देश में तपोवन कंपनी में काम कर रहे थे। अचानक हुआ ये, हाँ 300 मीटर अंदर टनल के अंदर घुस गया था। उस टाइम बाहर से बाहर आ गया ग्लेशियर बह के। तब हम रहे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वहाँ रह गया। तब उसके बाद आईटीबी वाले साहब लोग गए, तब आईटीबी वाले ने हमको निकाला बड़ी मुश्किल से और यहाँ हमारी इलाज हो रही है ठीक ठाक और सब ठीक है। हमको हमारे को सब तबीयत ठीक ही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही बोलना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम लाल बहादुर है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोड़ी झाकनीघाट से बिलोंग करता हूँ और हम अभी यहाँ क्या क्या बोलते हैं जोशीमठ तपोवन में ऋतिक कंपनी में आउटफॉल में काम कर रहे थे टनल के अंदर। वहाँ पे सुबह 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे इससे आवाज़ आई हमारे को बाहर निकालने की। वो आवाज़ आई कि बाहर आ जाओ, लेकिन तब तक पानी अंदर आ चुका था और काफ़ी 1-2 घंटे हमने मशक्कत करने के बाद आईटीबीपी फोर्स ने हमारे को रेस्क्यू करके बड़ी मुश्किल से हमें निकाला और उसके बाद अभी आईटीबीपी कैंप जोशीमठ में मुझे तो हमारा इलाज चल रहा है। मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं ढाक गांव का चमोली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। आज हमारी कंपनी में जो आपदा आई थी और आईटीबीपी जोशीमठ ने रेस्क्यू करके हमें बचाया है और अपना हॉस्पिटल में ले आए हैं और अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उपचार कर रहे हैं। और मैं ढाक विलेज से बिलोंग करता हूँ। और जैसे कि हम आउटफॉल इंटेक टनल पे थे तो हम फेस पे काम कर रहे थे। तो फेस पे जैसे ही काम चला तो हम फेस पे क्राउन लगा रहे थे सर। क्राउन लगाते एक खाली आवाज़ आई कि बाहर निकलो। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। जैसे हम बाहर दौड़ने लगे तो वैसे पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि सीधा टनल के मतलब मुंह पे घुस गया। हम बाहर नहीं निकल पाए, जिसके कारण तो टनल पर इतना पानी आ गया कि हमने सीधा ऊपर वो पकड़ा, टनल के जो होता है क्राउन बोलते हैं ना, क्राउन को पकड़ लिया। तो क्राउन को पकड़ा तो उसको पकड़े रखे कम से कम आधा 1 घंटा लगा हमको। तो हमने कहा कि जान तो बचानी है, तो आधा 1 घंटा लगा। तो हमने उसको पकड़ा तो पानी का बहाव जैसे ही मतलब कम होता रहा। उसके बाद हमने धीरे नीचे उतरे तो दलदल में थोड़े बड़े पत्थर थे, उसमें हमने थोड़ा सा सांस ली। उसके बाद हमने उम्मीद छोड़ ली थी कि हम नहीं बच पाएंगे। जैसे हमने 300 मीटर दूर थे, 300 मीटर से दूर चलते टनल के फेस पे पहुंचे। हमने थोड़ा सा एक रोशनी जैसे दिखाई दी, छेद जैसा। तो जैसे दिखाई दी तो हमने सीधा सोचा कि यार चलो ऑक्सीजन तो मिल जाएगा हमें। जैसे हम छेद पे पहुंचे, टनल के मुंह पे पहुंचे, तो हमने थोड़ा मतलब अपने आप को थोड़ा वो किया कि नहीं कुछ नहीं होगा हमें। तो एक विनोद भाई हैं हमारे, उनके पास मतलब मोबाइल में नेटवर्क पकड़ लिया भगवान बद्री विशाल की कृपा से। और तब उन्होंने फ़ोन किया, बीएसएनएल का टावर था उनका, शुक्र करो कि पकड़ लिया वहाँ पे। तो उन्होंने फ़ोन किया, हमारे जो जीएम सर हैं उनको फ़ोन किया एनटीपीसी से। तो उन्होंने सीधा हमारे मतलब रेस्क्यू टीम, हमारे आईटीबीपी, जय जवान जय भगवान आईटीबीपी का संपन्न रखे, सुखी रखे। उन्होंने हमको रेस्क्यू करके बचाए एक एक करके, और संपूर्ण तसल्लीपूर्वक बचाए हमें। और हमारा इलाज चल रहा है अभी आईटीबीपी जोशीमठ में सुनील में।